स्वाद के सफर में आपका स्वागत है। आज हम हैं हरियाणा के बड़े शहर फरीदाबाद में। यहाँ की नींव रखी संत बाबा फरीद ने। यहाँ के खान पान और रहन सहन पर सूफी रंग साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुगलिया सल्तनत हो या नवाबों की मनसबदारी, सूफी रंग इस शहर का हिस्सा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ है। शहर स्थापित है हर भाषा, बोली और परंपरा से। चलिए शुरू करते हैं सफर फरीदाबाद का। उड़ान के लिए पंख चाहिए और इस शहर के पंख हैं यहाँ के विकास की रफ्तार। एक तरफ यह पंख और दूसरी तरफ मजबूत जड़ें परंपरा और सभ्यता की। आइए देखते हैं इस शहर को। सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला हर साल फरीदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है। हजारों हस्तशिल्प कलाकार यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है। हम हर समय सीसीटीवी कैमरा की नज़र में होते हैं, परंतु स्मार्ट सिटी फरीदाबाद ने यहाँ के प्रशासन को बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है। यहाँ हर गाड़ी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट रिकॉर्ड किया जाता है। वीडियो एनालिटिक्स के द्वारा क्राउड फॉर्मेशन, स्ट्रे एनिमल्स ऑन रोड और वाटर लॉगिंग जैसी खबरों का डेटा प्रशासन को देकर उनकी मदद की जाती है। प्रोजेक्ट्स फरीदाबाद के न केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा है, बल्कि यहाँ के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर भी कार्य करके फरीदाबाद को एक नया स्वरूप दे रहा है। शहर के बीचों बीच यह सड़क, दोनों तरफ की रेलिंग और पेड़ इस बात के गवाह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहर के अंदर भी कितना कार्य कर रहा है। आइए मिलते हैं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर यशपाल जी से और समझते हैं फरीदाबाद को इनकी नज़र से। आप बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में रहे होंगे, तो फरीदाबाद के बारे में आपका क्या नज़रिया है? नमस्कार। फरीदाबाद अगर वैसे देखें तो हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण ज़िला रहा है, सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है। इसके बहुत सारी और खूबियाँ हैं। ये बात सच है कि मैं हरियाणा के कई शहरों में मुझे नौकरी करने का मौका मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस शहर में रहने का मौका मिला। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, तो मुझे लगभग 10 साल इस शहर में नौकरी करते हुए हो गए हैं। विभिन्न पदों पर मैं यहाँ पर रहा हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, आपके माध्यम से फिर इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि इस शहर की संस्कृति बाकी लोगों से अलग है। जब भी लोगों को कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो इस शहर के लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। ये एक चीज़ है जो इस शहर को बाकी शहरों से अलग करती है। और विशेष तौर पे मैं पिछले लगभग 1.25 साल से इस डिप्टी कमिश्नर शहर के अंदर काम कर रहा हूँ, और ये सारा समय कोरोना का था लगभग। इसमें लोगों ने किस तरह से एक दूसरे की मदद की, ये अनुकरणीय है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस शहर से इतना लंबा जुड़ा रहा हूँ। और मैं इस बात के लिए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस शहर को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है और इसको आगे आप जारी रखें। वैसे तो इस शहर में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं हम देखते रहते हैं, परंतु आपका क्या विजन है इस शहर को लेके? आपका विजन क्या है? आप इस शहर को अगर ग्रो करते हुए देखें, मैं अगर पिछले 12-15 साल की बात करूं, तो शहर ने बहुत तेज़ी से विकास किया है। बदरपुर का जो फ्लाईओवर है उसको लेकर, जिससे उसकी नेशनल कैपिटल से कनेक्टिविटी बेहतर हुई। इसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी शहर की हुई। नहर पार का जो ग्रेटर फरीदाबाद जिसको हम कहते हैं, ये पूरा का पूरा शहर
पिछले 12 से 15 साल के अंदर बसा है और एक मॉडर्न सिटी के तौर पे डेवलप होने लग रहा है। और जब लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, तो चाहे वो बन्नूवाल से थे या बाकी जगह से थे, उन लोगों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और वो आज भी जीवंत है और चलायमान है। तो ये एक विशेष चीज़ है इस शहर की जो इसको बाकी शहरों से अलग करती है। तो ये थे यशपाल जी के विचार फरीदाबाद के बारे में। ये है संत बाबा फरीद की दरगाह, जिसकी सूफी ऊर्जा आज भी इस शहर को प्रेरणा देती है, फिर चाहे यहाँ की कृषि हो या उद्योग। मुगलिया सल्तनत में रहे जहांगीर के खजांची बाबा फरीद ने शायद आज के फरीदाबाद की कल्पना की भी ना होगी, परंतु यहाँ की जड़ों में समृद्ध समाज की जो नींव उन्होंने डाली, वह आज भी शहर की नसों में बाखूबी दौड़ रही है। एक नगरिया अनेक डगरिया, स्वाद यहाँ का कैसा है रे भैया। पीले चावल मीठा पुआ, दिखने में तो स्वाद है रे भैया। इस स्वाद को चखने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद स्वाद के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा की रेनू, जो हमें बनाना सिखा रही हैं केसर के मीठे चावल और मीठे पूड़े। दोनों ही यहाँ के बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हैं। आइए रेनू जी से सीखें। रेनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू श्वेता। आज हम बनाएंगे केसर के मीठे पुलाव, जिसके लिए हमें चाहिए चावल। 1 कप चावल लिया है हमने। हाँ जी। हमें भिगोकर छलनी में छान लिया है। ठीक है। ठीक है। 1 कप शक्कर, 4 कप पानी लेंगे हम, और कुछ ड्राई फ्रूट, इलायची प्लस केसर, जो हमने पहले से भिगो रखी है। और ये सब सामग्री हमें आमतौर पर रसोई में मिल जाती है। हाँ। आप सब देखेंगे कि इसमें है केसर, बादाम, काजू और छोटी इलायची और बड़ी इलायची। केसर को आपने पहले से भिगो के रखा है। हाँ जी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम शुरू करें। हाँ जी। सबसे पहले हम देसी घी लेंगे 2 बड़े चम्मच। तो हम इसमें घी का ही प्रयोग करते हैं? हाँ, क्योंकि तेल या कोई और तेल या कुछ और सामग्री? घी से स्वाद अच्छा आता है। ठीक है। घी गर्म हो गया। हाँ जी। अब हम पहले इलायची डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची। ठीक है। इलायची की अलग ही खुशबू है। अब हम चावल भूनेंगे। आप देखिए, चावल इन्होंने पहले से भिगो के छान दिए हैं, क्योंकि हमें गीले चावल नहीं चाहिए। इसको हम थोड़ा भून लेंगे। इससे क्या होगा, चावल खिले हुए बनेंगे। अब ये चावल को भून रही हैं घी में। हमें इसमें कुछ मध्यम गैस का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, गैस हम मीडियम रखेंगे, 2 से 3 मिनट में ये भून जाएंगे। तेज गैस पर भूनने से सामग्री खराब हो जाएगी। हाँ, अभी आप देखो चावल भून गए हैं। ठीक है। कितना प्यारा रंग आ रहा है। यहाँ पर हम जब तक पानी गर्म कर लेते हैं, इसके लिए हम 4 कप पानी लेंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हमने 4 कप पानी डाला। पानी गर्म हो रहा है और हम जब तक चावल भी हमारे करीब करीब भून गए हैं। ये देखो घी छोड़ने लगे हैं चावल। हाँ जी। है ना। तो ये चावल हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है। फिर हम ये इसमें डाल देंगे। तो आमतौर पे रेनू, ये डिश खाने के बाद सर्व की जाती है। हाँ, और ये एक खास बात भी है, यहाँ के हर त्योहार पे ये बनती है।
और ये बहुत ही स्वाद बनती है, शुभ की निशानी होती है। कोई भी अच्छा। हम जब अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले हम चावल बनाते हैं, और केसर और मीठे चावल, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी एक ऑस्पिशियस डे का। इसमें से तो पहले से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, क्योंकि देखो देसी घी है हाँ और जी। बासमती चावल, दोनों ही मिलकर बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। पानी भी सूख गया है इसका करीब हाँ करीब, जी। है ना। अब हम इसमें, पानी गर्म हो गया हमारा, हाँ अब हम जी। इसमें डाल देंगे। तो हम धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर दिया, और हम अपनी शक्कर भी डाल देंगे। बस अब हम इसे ढक देंगे, ठीक है। और करीब 15 मिनट में ये हमारे रेडी हो जाएंगे। तो रेनू, एक बार हम अपने दर्शकों को दोबारा से बताना चाहेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। तो स्टार्टिंग में हमने लिया सबसे पहले हमने घी लिया, घी लिया, घी को गर्म तेल नहीं लेना है, हमें घी लेना है। घी को हमने गर्म किया, बिल्कुल। और हम सबसे पहले इलायची डालेंगे, एक ठीक बड़ी है। इलायची और 2-3 छोटी इलायची। इलायची का स्वाद भी अच्छा आता है, और और इलायची फ्लेवर की भी, खुशबू खुशबू अच्छी भी। होती है। ये डालने के बाद हम अपने चावल डालेंगे, ठीक जो है। हमने पहले से भिगोए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, चावल भुन जाने तक हम अपना पानी गर्म कर लेंगे। ठीक है। पानी गर्म होने के बाद में हम चावल में मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल। और साथ में अपनी जो शक्कर हमने पहले से रखी हुई थी 1 कप, वो हमने मिलाकर इसको हमने ढक दिया है। ठीक है, अभी आप देखो पानी में उबाल आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, आ रहे हैं। तो अब हम अपने इसमें केसर डाल देंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, हाँ हाँ। और ये हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ठीक है। रेनू, आपने ये चावल बनाने कहाँ से सीखे? अच्छा, ये मैंने अपनी दादी से सीखे। हाँ जी। हर त्योहार पे हमारे मीठे चावल बनते थे। रेनू, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। देखो कितना सुंदर रंग आया है। अब हम इसे बॉल में डाल देते हैं। ठीक है। मेरा दिल बहुत कर रहा है इन्हें खाने के लिए। क्या खुशबू आ रही है इन चावलों में से, इनका रंग भी इतना सुंदर है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर, और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। देखें, हमने इसको ऐसे सजा लिया है, काजू, मेवा। तो क्या खुशबू आ रही है इन चावलों में से, केसर, बादाम, इलायची, पिस्ता। तो अब हम दूसरी डिश सीखते हैं, और उसके बाद हम इसका स्वाद चखेंगे। रेनू, तो हम दूसरी डिश में क्या बनाने जा रहे हैं? अब हम बनाएंगे मीठे पूड़े। क्या बात है। इसके लिए हमें चाहिए आटा, शक्कर और पानी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और ये सामग्रियां तो आमतौर पर हर रसोई में प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम, ये शक्कर हुई हमारे पास, ठीक है। इसमें हम पहले पानी डालेंगे। हमने आधा कप शक्कर लिए, हाँ हाँ। और करीब 1 कप हम लोग आटा लेंगे। ठीक है, आटा, ठीक है। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक और है। करीब 5 से 10 मिनट हम इसको रख देंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। शक्कर बिल्कुल ही घुल चुकी है। बिल्कुल। अब हम इसको इस बॉल में पोर कर देंगे। और अब हम इसमें आटा मिला देंगे। हाँ, आटा बस हमें ये ध्यान रखना है कि गांठें ना पड़े। ठीक तो हम है। इसे धीरे धीरे विस्क करेंगे। रेनू, मैं देख रही हूँ ये एक स्मूथ बैटर बनता जा रहा है। ये हमने एक पहले से रेडी करा हुआ है, हाँ हाँ। हम उसे ले लेते हैं। ठीक है। हल्का सा हम पहले घी लगा देंगे इसमें, जिससे ठीक है। कि चिपके ना। ठीक है। ठीक है, आप ये देखो, हम धीरे धीरे इसको फैला देंगे। कितना सुंदर लग रहा है ये, एकदम मुलायम। अब आप ये देखिए, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो बबल्स आते ही हमने इसमें घी डाला और इसे पलट दिया। ठीक है। बस 2-3 मिनट हम इसको सेकेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल रेडी हो गया। क्या बात है। तो ये तो बहुत झटपट बनने वाली बहुत ही चीज क्विक है। रेसिपी है। जब मीठा खाने का मन करे और आप ये फटफट बना लीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हाँ और जी। खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। आप इसे आम के अचार के साथ खाइए, हाँ, हाँ। खाने का स्वाद ही डबल हो जाएगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। तो अब आप सबने देखा कि आज हमने रेनू के साथ सीखा स्वाद के सफ़र में मीठे पूड़े और पीले चावल, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही स्वाद। अब मैं इन्हें चखने जा रही हूँ। तो रेनू, पहले हम चखते हैं चावल। ये तो अति स्वादिष्ट है। घी और मेवे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यार। और ये बहुत ही मुलायम है, मुंह में बिल्कुल घुल रहे हैं। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया, बहुत स्वाद है इनमें।
आप इसे अवश्य ट्राई करें अपने अपने घरों में और हरियाणा की इस डिश का स्वाद लीजिए। रेनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें ये स्वादिष्ट चीज़ें सिखाने के लिए। थैंक यू श्वेता, माय प्लेजर। बहुत मज़ा आया रेनू के साथ ये मीठे चावल और मीठे पूरे सीख कर। इन प्यारी रेसिपीज़ के बाद चलिए चलते हैं, कुछ शहर के लोगों से मिलते हैं। फरीदाबाद देश की शान, जिसमें जन्मे वीर महान, गाथा गाऊं मैं, सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं, ओ सुन लो सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर और स्वाद के बाद आइए चखते हैं इस शहर के सांस्कृतिक मिजाज। फरीदाबाद देश की शान, फरीदाबाद देश की शान, इसमें जन्मे वीर महान, फरीदाबाद देश की शान, इसमें जन्मे वीर महान, गाथा गाऊं मैं, सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं, ओ सुन लो सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं। फरीदाबाद देश की शान, इसमें जन्मे वीर महान, गाथा गाऊं मैं, सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं, ओ सुन लो सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं। बाबा फरीद के नाम से बसती बसी हुई यह सारी, सूरदास जी हुए यहाँ पे बहुत बड़े तपधारी, और सूरदास जी हुए यहाँ पे बहुत बड़े तपधारी, आए शाति शात गिरधारी, आए शाति शात गिरधारी, मुरली की धुन सुनते प्यारी, शामिल जाऊं मैं, सुनने
की शान, इसमें जन्मे वीर महान, गाथा गाऊं मैं। सुन लो सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं, ओ सुन लो सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं। सुन लो सुनने वालों तुम्हें सुनाऊं मैं, तुम्हें सुनाऊं मैं। बहुत बेहतरीन। आपने अपने शब्दों से फरीदाबाद का बहुत ही सुंदर विवरण किया है। राजकुमार जी, आपके संगीत ने हमें शहर की बहुत सुंदर झलक दी है। आपका लोक संगीत से वर्षों का नाता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि लोक संगीत और फरीदाबाद में गाए जाने वाले संगीत में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन करूंगा कि आपने एक क्वेश्चन किया मेरे से। हमारा फरीदाबाद क्षेत्र है और इधर साइड हम चलते हैं तो पलवल क्षेत्र है, होडल क्षेत्र है, और ये सारा क्षेत्र ब्रज से टच हुआ है। ब्रज में क्या है कि हमें श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन मिलता है, और हमारा क्षेत्र श्री कृष्ण की लीलाओं से रंगा हुआ है। और जो श्री कृष्ण की लैंग्वेज थी, ब्रज भाषा थी, वो ब्रज भाषा हमारी इस फरीदाबाद, पलवल, होडल और इधर मेवात साइड तक हमें सुनाई देती है। जब भी हम देखते हैं कि हरियाणा के जब हम संगीत, लोक संगीत को देखते हैं तो उसमें एक खड़ी बोली का प्रयोग होता है जो ऐसे लगती है कि जैसे कोई किसी से लड़ाई कर रहा हो। लेकिन जब हमारी तरफ आते हैं, फरीदाबाद की तरफ आते हैं, और जब इसके लोक संगीत को सुनते हैं तो उसमें एक प्यार झलकता है, प्रेम झलकता है। और मैंने मैम इस लोक संगीत के ऊपर हमारा जैसे यहाँ पे बहुत ही फेमस एक गाँव है बंचारी, उसके ऊपर हमारे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने एक कोर्स भी चलाया था लोक कला बंचारी के नाम से। और मैंने उसमें जो वहाँ के पुराने कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, लेखक थे, उनकी रचनाओं को एकत्रित करके और एक संग्रह करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ मैंने वहाँ पे निकाला। और आज उस ग्रंथ को पढ़ के हमारे जो नौजवान, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो उससे शिक्षा ले रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को याद किया जा रहा है उसके तहत। तो हमारा जो फरीदाबाद का जो संगीत है, लोक संगीत है, वो एक अलग ही अपनी भूमिका अदा करता है। वो बड़ा ही अनूठा है और बड़ा ही अच्छा है, जिसे आज लोग बहुत पसंद करते हैं। कारवां यूं ही चलता रहेगा स्वाद के सफर का। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में, और जानेंगे वहाँ के मिजाज, खान पान और परंपरा का स्वाद। देखते रहिए डीडी किसान पर अगला कार्यक्रम। हम हैं नीमराना गांव में। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज मैम हम राजस्थान के अलवर के मशहूर गट्टा करी बनाएंगे।